हर हर महादेव। प्रदोष व्रत कथा की पूजा विधि और प्रदोष व्रत कथा से क्या लाभ होता है और प्रदोष व्रत कथा की व्रत कथा आज इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा करने से धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौष माह का आखिरी प्रदोष व्रत 23 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस मंगलवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष भी कहते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत वाले दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद शिव जी को ध्यान करके व्रत और पूजा का संकल्प लें। फिर शाम के शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर में जाकर घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। उसके बाद सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी का पत्ता, सफ़ेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और मंगल प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। फिर घी का दीपक जलाएं और शिव जी की आरती करें। इसके बाद पूजा का समापन करके क्षमा प्रार्थना करते हुए शिव जी के सामने अपनी मनोकामना व्यक्त करें। अगले दिन सुबह के समय स्नान आदि के बाद शिव जी की पूजा करें। फिर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को बेलपत्र, भांग और आक के फूल अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। इस दिन हनुमान चालीसा और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा क्या है। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी ने साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि कोई हनुमान भक्त है जो मेरी इच्छा को पूर्ण कर सके। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, महाराज आज्ञा करिए। हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई क्योंकि मंगलवार प्रदोष के दिन जमीन को लीपा नहीं करते हैं। इसीलिए उसने अंततः हाथ जोड़कर बोला, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी के वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाइए।
लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और वृद्धा की भक्ति को आशीर्वाद दिया। हर हर महादेव।